तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में शानदार तेजी देखने को मिला फ्राइडे को, अप्रॉक्स 3.5% का तेजी था। वही 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे 2.30%, एक महीने की बात करें तो 8.52%, 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे 100% का रिटर्न है, लिटरली 100% का रिटर्न है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया था कि इस शेयर को हम एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ज़्यादा सही है। ओके, और उसके बाद शेयर ने शानदार रिटर्न बना के दिया, डायरेक्ट 100% का रिटर्न, डायरेक्ट 100% का रिटर्न। ना कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, वो सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि अब क्या करना चाहिए शेयर में हमें, बिकॉज इसका ऑल टाइम चाहिए वो 879 के अराउंड है एंड शेयर अभी उसी लेवल्स के आसपास ही चल रहा है। तो वहाँ से वैसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए, बेच के निकल जाए, फ्रेश एंट्रीज लें, क्या करें उस लेवल्स पे, वी विल चेक दैट आउट। ठीक है, पहले तो कंपनी के रिजल्ट्स चेकआउट करते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स इस बार के कैसे रहे। लेट्स गो टू डायरेक्टली रिजल्ट्स, क्वार्टर रिजल्ट, सेल्स। तो 895 करोड़ से इंक्रीज होकर 138 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहूँगा, जो सेल्स बढ़े हैं इनका वेरी नाइस, सेल्स इंक्रीज हुए, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं कंपेयर टू द सेल्स। जिस हिसाब से ये सेल्स इंक्रीज किया है उस हिसाब से एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया है, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि कंपनी का जो एबिटा होता है वो 206 करोड़ से गिर के 149 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे एक हमें गिरावट देखने को मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं कंपनी के। ठीक है, नाउ उसके कारण जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, 23% से 23% से गिर के ओनली 14% का हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 197 करोड़ से इंक्रीज होकर गिर गए 175 करोड़, टैक्स देना पड़ा 20% करीब, जो इसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 139 करोड़ से 189 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो 9.70 से 9.71 हुआ है। ठीक है, तो कंपनी का रिजल्ट कैसे थे, तो कंपनी के रिजल्ट आई वुड डायरेक्टली से कि यहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट है, काफ़ी मिक्स रिजल्ट है। देखो अगर सेल्स हिसाब से देख लें तो सेल्स इंक्रीज हुए, नो डाउट इन दिस, बट जो एबिटा है वो इंक्रीज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, जिसके कारण जो एबिटा है कंपनी का वो गिर गया। ठीक है, तो ये एक नेगेटिविटी हो गई। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन वो थोड़ा सा कंपनी का डाउन हो गया 20% से 14%। ओके, तो यहाँ पे डाउन देखने को मिला। अदर इनकम हालांकि इनका बढ़ा है 17 करोड़ से इंक्रीज होकर 59 करोड़, तो यहाँ एक पॉजिटिविटी है। बट एट द सेम टाइम जो इनको टैक्स देना पड़ा वो पिछले ईयर इनका 30% का था, बट दिस क्वार्टर ओनली 20% का है, जिसके कारण जो इनका नेट प्रॉफिट है वो एडजस्ट हो गया एंड 139 करोड़ ही हो गया, तो सेम ही है इनका। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो कोई देयर इज नो चेंजेस। बट नेक्स्ट क्वार्टर हमें देखने लायक होगा भाई। नेक्स्ट क्वार्टर इनका 30 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर, बट आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे 100 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट, तो वो देखने को मिला। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर बेसिस में भारी भरकम हमें जंप देखने को मिलेगा, और जंप देखने को मिलते ही हमें एक क्या देखने को मिलेगा, शेयर में बूस्ट देखने को मिलेगा। समझे बात को। ठीक है, तो रिजल्ट्स के हिसाब से देख रहे तो नेक्स्ट क्वार्टर तक तो होल्ड ही करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स अगर अच्छे क्वार्टर में आ गए नेक्स्ट क्वार्टर तो भाई भारी भरकम जंप, इस पर तो कोई डाउट नहीं। वही अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लें तो कंपनी के 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 26.6 का पी है, जो कि इंडस्ट्री पी से देखे तो कम है, यानी कि शेयर अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। आरओसीआई बहुत ही शानदार है। डेप्थ 729 करोड़, 0.5 के अंदर है, प्रेटी ग्रेड, हर एक क्राइटेरिया मीट कर रहा है कंपनी। रिजर्व्स 1606 करोड़, काफ़ी शानदार, हर एक क्राइटेरिया में कंपनी मीट कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17%, प्रेटी ग्रेड, प्रॉफिट ग्रोथ 25%, प्रेटी ग्रेड, पीजी रेशियो 0.75, प्रेटी ग्रेड। ठीक है, अभी भी शेयर अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो 67% का होल्डिंग तो अभी तक प्रमोटर्स किया है। एफआईएस की होल्डिंग हालांकि इंक्रीज हो रहा है, प्रिटी ग्रेड। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी रिड्यूस हुई है, बट जो पब्लिक है, पब्लिक ने भी थोड़ा माल बेचा, बट खरीदा किसने है, एफआईएस ने खरीदा है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम सर कि करना क्या चाहिए अभी इसमें। सी मैं तो अभी भी इसके लिए बुलिश हूँ। वाई आई एम सेइंग बुलिश, बिकॉज देखो क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए इनका, और नेक्स्ट क्वार्टर जैसे ही अच्छा आता तो ईयर टू ईयर बेसिस पे तो 31 करोड़ जो पिछले ईयर इनका था, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर बेहतरीन शानदार देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा शेयर में। ठीक है, तो अभी भी बुलिश है। एट द सेम टाइम स्टॉक का पी वगैरह अंडर वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि शेयर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया है, भागने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, 400 का शेयर 800 रुपये, यानी कि पैसा आपका डबल हो चुका है ऑलरेडी। तो उस लेवल पे आपने अगर लिया हो तो उस हिसाब से डबल हो चुका है शेयर, आपका पैसा डबल होने के बाद भी शेयर अभी तक स्टॉक का पी वगैरह अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चीज़ों को समझो। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 1.36 का डिविडेंड अच्छा खासा दे दी थी कंपनी, शानदार। तो एवरीथिंग कंपनी का शानदार ही है, बट खरीदने का मौका बनता है। ठीक है, कंपनी का मौका देगा आपको, जैसे आपको गिरावट मिले उस गिरावट में ऐड करने की सोचना, फ्रेश एंट्रीज में गिरावट में ऐड लेंगे। अगर आपको अभी लेना है कोई डाउट नहीं, आप कर सकते हो, बट आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और दिसंबर तक आराम से वेट कर सकते हो। पैसा अच्छा खासा यहाँ पे बनने के हाई चांसेस है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। रिजल्ट्स के बाद पता ही है बूस्ट आता ही है एक शेयर में, अचानक से दौर मिलता है, तो उस लेवल पे मिल सकता है आपको। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आपने निचले लेवल पे खरीद लिया है शेयर को, अच्छा खासा आपको
प्रॉफिट है, आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है, आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम अगर अगर आपको ये है कि आपने ऊपरी लेवल पे, अगर आपने ऊपरी लेवल पे इसको खरीदा है और आपको करना है एवरेजिंग वगैरह, तो हर एक गिरावट में आप एवरेजिंग कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर में, ठीक है। कुछ भी आपको इशू लगता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं भी उस पर कॉन्टेक्ट करूँगा, ठीक है। बट मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज अ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में।